हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो सक्शन पाइप है उस पर आइसिंग क्यों आती है हमारे स्प्लिट एसी में। तो स्प्लिट एसी में कई रीज़न होते हैं आइसिंग आने के। तो आज की वीडियो मैंने इसमें एक वीडियो पहले भी बना रखी, तो मैं इस वीडियो को दोबारा से ही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कई मेरे भाइयों को समझ नहीं आता। वो सिर्फ सर्विस तक ध्यान देते हैं कि हाँ सर्विस ना हो प्रॉपर तो ही आइसिंग आती है सक्शन पाइप पर। तो कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर समझना है तो। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स तो सर्विस को लेके ही होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम जो इवेपोरेटर है हमारा, इसको हम फ्रंट साइड वॉश कर लेते हैं अच्छे से। हमें इनर साइड का नहीं पता लगता कि अंदर से कैसे है, साफ है कि नहीं है, बट फिर भी हम अच्छे से वाटर से प्रेशर मार के इसे क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारी बैक साइड पे कंडेंसर होता है, सॉरी इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर का बैक साइड जो कि इसी के अंदर को पीछे को लगा होता है, उसको हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए इसे इस लेवल पे ही खोलना पड़ता है और उसके बाद इसे अच्छे से सर्विस करना होता है। तो अगर आपकी ये भी चीज़ क्लियर है ना, तो आपको फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूँ। कई बार हमारा ब्लोअर जो है साफ होता है, लेकिन उसके ये वाले फिन्स बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, जिसके कारण आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। और ये दिक्कत कब कब आती है, जैसे कि सर्विस के टाइम या पेचकस से किसी कारण से आपने से या किसी से गलती से टूट गए हो, तो ये क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र करने में असक्षम रहता है, जिसके कारण सक्शन पाइप पर आइसिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट क्या है कि जो ये हमारा रबड़ बुश होता है ना, जो साइडों पे लगा होता है और इस साइड पे भी लगे होते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं टाइम के साथ में। तो जब ये हार्ड हो जाते हैं तो जो फैन का जो है स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आपको ये रबड़ बुश चेंज कर लेने चाहिए, या अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो उस टाइम तो इसे हटाकर इन पार्ट्स में ग्रीसिंग कर देनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रीसिंग, एक बार आप देख लीजिए गाइज। ये भी एक तरह के बुश का काम करते हैं और इन पे आप ग्रीसिंग आपको दिख रही होगी। तो आपको ग्रीसिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रीसिंग के कारण इसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और उस टाइम भी सक्शन पाइप पे आइसिंग आना स्टार्ट होती है। इसके बाद हमारा जो है पॉइंट जाता है मोटर की तरफ। कई बार मोटर स्लो हो जाती है, मोटर के आरपीएम घट जाते हैं, और उस केस में क्या होता है, मोटर चल रही होती है लेकिन आरपीएम घट जाते हैं, जिसके कारण दिक्कत आने लगती है। तो गाइज आपको मोटर भी कई बार चेक करनी पड़ सकती है कि मोटर की जो स्पीड है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा मोटर के जो पीसीबी से सप्लाई आती है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसको सप्लाई को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि वो फैन को फुल स्पीड पे करके और जो हमारा टेम्परेचर उसे 16 पे लाकर चला देना चाहिए। और फिर पीसीबी से मोटर के लिए कितनी वोल्टेज निकल रही है, 230 वोल्टेज फुल निकल रही है, तो आपको देखना चाहिए फैन फुल स्पीड पे घूम भी रहा है या नहीं। अगर घूम रहा है तो सही है, नहीं घूम रहा है तो कोई दिक्कत मोटर में है, सॉरी मोटर में नहीं, पीसीबी के कैपेसिटर में या आईसी में है, जो इसे पूरी पावर नहीं दे पा रही। तो इसका लिए सिंपल फंडा है, आपने वहाँ सप्लाई चेक करनी है कितनी सप्लाई आ रही है। और इसके अलावा गाइज कई तरह की चॉकिंग होती है, जैसे कि कई फ्रेंड्स मेरे काम करते हैं कैपलरी वगैरह उठाकर चेंज कर देते हैं। तो कैपलरी अगर चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके चॉकिंग हो जाती है, लेकिन उससे सक्शन पे आइसिंग नहीं आती है। लेकिन कई फ्रेंड्स मैंने देखे हैं गाइज जॉइंट लगाते हैं पाइपिंग में, और उन जॉइंट में कई बार क्या होता है, चॉकिंग हो जाती है जॉइंट के कारण। ब्रीजिंग के कारण चॉकिंग होने से क्या होता है कि सक्शन पाइप पे आपको आइस दिखने लगती है। तो ये कुछ केसेस थे जो मेरे सामने आए थे, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। उसके अलावा भी एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको भी शेयर करता हूँ आपके साथ। गाइज ये ब्लोअर है, अब आपको ये ब्लोअर चेंज करना है किसी कारण से, या पहले से चेंज हो रखा है, तो आपने हमेशा एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। देखो जब तक इसकी लेंथ पूरी नहीं होगी तब तक तो ये लगेगा ही नहीं, लेकिन उसके अलावा आपको इसके डाई पे भी ध्यान देना है। ये एक टेक्निकल फॉल्ट है जो मैंने एक दो इश्यू में देख चुका हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स ने क्या करा है कि ये चेंज कर दिया है। अभी एक लॉजिक कूल के इसी पे काम कर रहा था, उसमें ब्लोअर चेंज था, उसमें बार बार ईसी का एरर आ रहा था, गैस पूरी थी, सेंसर ठीक था, मतलब पीसीबी ठीक थी, सब कुछ ठीक होने के कारण भी
मैं उसमें से फॉल्ट ढूंढने में सक्षम रह रहा था। तो उसके बाद मैंने जाके कस्टमर को बताया कि इसका ब्लोअर चेंज है, मुझे ब्लोअर चेंज लग रहा है। तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गया उससे और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लोअर के कारण ऐसा हो। फिर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हाँ किसी ने चेंज करा था, ये प्रॉब्लम पहले भी आ रही थी। मैंने कहा सर ब्लोअर गलत डाई का लगा दिया है। तो उनके पास पुराना ब्लोअर था, मैंने निकाला और उसका डाया और उसके डाया को मेजर किया तो डाई में डिफरेंस पाया गया। वो डाई इसलिए चेंज किया गया था ब्लोअर क्योंकि पहले उसमें सेंसर एरर था और उस बंदे ने सेंसर एरर की जगह सीधा ही ब्लोअर चेंज कर दिया था, क्योंकि उसके 1 या 2 पिंस टूटे हुए थे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ना था, ज़्यादा ना टूटे हों पिंस। तो मैंने उसका वो पुराना ब्लोअर लगाया और उसे इसी को चलाया तो उसमें मुझे दोबारा वो दिक्कत नहीं दिखी। आज मेरा वो कस्टमर भी सेटिस्फाइड है मेरे उस काम से। तो गाइस आपको ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी होंगी, जिसके कारण आपको आपका काम सकुशल और साफ नीट एंड क्लीन होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे इस तरह की और भी कई वीडियोस हैं जो आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं या एसी का काम करते हैं या अभी एसी का काम सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।